और इस वक्त हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं और उनके साथ हैं हमारे साथी गौरव सावंत जो उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू गौरव। सतनाम श्री वाहेगुरु जी के जाप के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सिर पे उठाकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जब एयरपोर्ट से निकले, एक अंदाजा सा हुआ उनके साथ जो अफगानिस्तान से सिख, हिंदू, अफगान लोग आए थे कि किस तरह की समस्याएं वो झेल रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस समय मेरे साथ हैं। बहुत सीजन डिप्लोमैट रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनाइटेड नेशंस में हमको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। सब कितने स्वरूप आ गए हैं, कितने स्वरूप और आने हैं, कितने हमारे लोग हैं जो अफगानिस्तान से अभी आने हैं? गौरव जी अफगानिस्तान में सिख समुदाय का जो इतिहास है, राना है। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी 1521 में गए थे, 2 बार गए थे। एंड ऑफ ऑल हिज जर्नीज दिस वाज द सेकंड उदासी, सेकंड ट्रैप। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 13 स्वरूप थे टोटल। 7 पहले आ चुके हैं। आपको याद होगा जब मार्च 2020 में गुरुद्वारा साहिब पर आक्रमण हुआ था काबुल में, तो उस समय कुछ हमारे बहन भाई आए थे वापस, और मुझे लगता है तब से लेके या पहले से 7 स्वरूप आ चुके। कल 3 का हमें सेवा का मौका मिला, हमने स्वागत किया, और शायद 3 और आ रहे हैं। इसकी प्रिसाइज जानकारी कितने लोग आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कल तक 628 लोग आ चुके थे। कल की जो फ्लाइट थी जिसके लिए मैं वहाँ मौजूद था, उसमें 78 हमारे भाई बहन आए और 3 स्वरूप। और मुझे ऐसे सुनाई दिया है कि शायद एक और फ्लाइट आ रही है और 200 लोग और आ रहे हैं, और आपसे जानकारी मिली कि 3 स्वरूप बाकी आएंगे जी। तो 1521 से जो इतिहास चला आ रहा था, और सिख समुदाय एक समय तो बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में अभी भी कुछ संख्या में है, लेकिन क्या ये पूरा इतिहास अल्पविराम लगेगा, पॉज लगेगा, या खत्म हो जाएगा, सभी को निकल आना पड़ेगा? आपसे वो बात भी कर रहे थे, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? मैंने ग्रंथी साहब थे सेवादार, मैंने कल उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपसे ये जानकारी मिली कि हमारे 5 भाई हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही रहेंगे, काबुल में। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने पंजाबी में मुझे जवाब दिया, इसे हालातां ते डिपेंड करता है। सो विच इज़ आई थिंक द करेक्ट थिंग। द सिचुएशन देयर इज चैलेंजिंग टू पुट इट माइल्डली, इट्स डिफिकल्ट, बट ये सिख समुदाय में सेवा की जो भावना है, आपने अभी बताया कि मैं संयुक्त राष्ट्र में था, मैं स्थायी प्रतिनिधि था, और मैंने संयुक्त राष्ट्र के मैंने अध्यक्षता भी किया अगस्त 2011 में और नवंबर 2012 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेवा की जो भावना है हमारे सिख भाइयों में, सीरिया के सिविल वॉर के दौरान जब एक बहुत ही भयंकर सेक्टेरियन युद्ध था जिसमें ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व थी, हेवी कैजुअलिटीज ऑन ऑल साइड, उसके बीच में मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे सिख भाई पता नहीं कौन से देशों से आए थे, वो लंगर सेवा कर रहे थे टू बोथ साइड्स इन द डिस्प्यूट। तो टर्की के बॉर्डर पे, सीरिया के अंदर जाके, सो ये सेवा की भावना इज डीपली इंट्रेंच्ड। सिख हेरिटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक सिख हेरिटेज इज बिगर देन दिस। आई मीन यू मे सफर अ टेम्पररी सेटबैक। मेरा करीब 40 साल का अनुभव था फॉरेन सर्विस में। मैं 1974 में ज्वाइन किया और 2013 में आई
फाइनली रिटायर्ड, जौन से भी देश में मैंने सर्व किया, जापान, ब्राजील, UK, US, there have been large Indian communities, but there have been always marked by Seva and the Gurdwara. जी, लेकिन अफगानिस्तान में इस समय आपको बातें पता चल रही हैं, तो कितने लोगों को और निकालना पड़ेगा और कितनी परेशानी इसमें आ सकती है, कितनी चैलेंजेस, जैसा आप कह रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं ऑपरेशन देवी शक्ति में? ऑपरेशन देवी शक्ति इज कॉन्टेक्चुअल, इट्स इंस्पायरिंग and it reflects the Prime Minister's deep commitment. जो CAA के दौरान चर्चा हुई थी, कुछ लोगों ने उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये फैसला किया था, वो अब दे आर शर्मिंदा है लोग। मुझे भी कई लोगों ने मेरे ट्वीट की निंदा की, ओवैसी जी और बाकियों ने। मैंने कहा यार बच्चों वाली बात कर रहे हो, अब कट ऑफ डेट की ये बात है। कट ऑफ डेट मदर इंडिया हैज नेवर टर्न्ड इट्स बैक on persecuted people anywhere. और वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के नेबर हो।